तो दोस्तों कल मैंने देखी टॉम क्रूज की नई मूवी मिशन इम्पॉसिबल द रेकनिंग। Orders. You never let us down. दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मिशन इम्पॉसिबल बहुत लंबी एक चेन ऑफ मूवीज है जिसमें ये सुपर हीरो है। बट ये ऐसा सुपर हीरो है जो ना मास्क पहनता है ना अजीबो गरीब कॉस्ट्यूम पहनता है। Nowhere has no center. Reading, watching. ये एक जेम्स बॉन्ड की तरह पढ़ा लिखा इंग्लिश मीडियम का टाई सूट बेल्ट पहनने वाला सुपर हीरो है। Believed to be a vital component in our struggle to acquire the entity's source code. जो रहता तो अमेरिका में है पर अमेरिका ने पूरी दुनिया को बचाने का इसने ठेका ले रखा है। इस मूवी में भी ये है कि पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी इसको दी जाती है। देखो मिशन इम्पॉसिबल जो फ्रेंचाइज है बड़ी ही नामी ग्रामी फेमस है, तो इसकी कोई भी मूवी फ्लॉप तो होती ही नहीं। हर लोग इंतजार करते हैं कि नया आएगा नया आएगा। फ्रेंचाइज होने का एक प्लस पॉइंट ये है कि पिछले नाम से अगली मूवी चल जाती है। बट एक नेगेटिव और है कि लोगों को उम्मीदें बहुत होती है कि पिछली से अच्छी होगी, अच्छी नहीं होगी एटलीस्ट उसके बराबर तो होगी। तो मेकर्स के ऊपर ये थोड़ा सा दबाव रहता है कि यार अच्छी बनानी है वरना हमारा नाम बदनाम ना हो जाए। तो शुरू शुरू में ये मूवी आपको याद दिलाएगी कि पहले क्या क्या हुआ था, अलग अलग मूवीज में क्या क्या हुआ था। वाइफ कब मरी थी, रैबिट फुट क्या हुआ था, फिर वो जो उसका आइकॉनिक सीन है जो रस्सी से आता है वहां से चोरी करता है, हाईटेक गैजेट, हाईटेक लेजर बीम, चोरी चकारी वगैरह, सबमरीन में, ट्रेन में लड़ाई, फिर वो दो मुंह में फंसने वाली चाबी के सीन, वाइफ पब्लिक गर्लफ्रेंड का मर्डर, पहाड़ में लटकना, हवाई जहाज में लटकना, ट्रेन में लड़ना, आपको मूवी सब याद दिलाएगी। भले आप भूल गए हों, अगर याद भी होगा तो भी आपको वो क्विज सा एक खेलेगी कि देखो क्या आपको याद है, क्या आपको याद है, क्या आपको याद है। कैरेक्टर पूरे वही हैं जो हर मूवी में रहे हैं। और ये बहुत बड़ा आदमी है क्योंकि ये इम्पॉसिबल काम करता है। आ, तो इसकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट होती है प्रेसिडेंट के साथ। जो पिछली मूवी में देखा था आपने, जो 4 मुंह वाली चाबी या 2 मुंह वाली जिसमें डायमंड स्टड से लगे थे, तो 2 आदमी अलग अलग रखते थे, फिर कुछ खुलता था उससे, उसी के आगे बढ़ती रहती है। शुरू शुरू में मूवी थोड़ा बोर करेगी, थोड़ा सा एक्शन है फिर बोर करेगी, फिर कहानी वानी है, बातचीत है, प्लानिंग है, ये है वो है, पुरानी नई कहानियां चलती रहेंगी। फिर बीच में जब बर्फबारी में जाते हैं लोग, जहां पर वो चाइनीज सा वो रहता है, जब बर्फ रहती है वहां पर थोड़ा सा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। और फिर ऑलमोस्ट एंड से थोड़ा पहले एक बहुत ही लंबा फाइट सीक्वेंस तो नहीं बोलूंगा बट एक एक्शन सीक्वेंस है जिसमें ईथन हंट, हंट नाम इसलिए बिकॉज हंटिंग करता है और ये मिलिटेंट की हंटिंग करता है, आतंकवादी की हंटिंग करता है। तो हंट जब समुद्र के अंदर जाता है सबमरीन में वो सोर्स कोड ढूंढने के लिए, तो ये अंडर वाटर का बहुत ही लंबा सीक्वेंस है। एक्शन नहीं बोलूंगा कि लड़ाई नहीं है बट अकेला रहता है, बट यस लड़ाई तो होती है। इसकी सबमरीन से होती है, सबमरीन के दरवाजे से होती है क्योंकि आते समय दरवाजा भूल जाता है, फिर अल्टीमेटली इसको अपना ये ऑक्सीजन वाला सिलेंडर फेंकना पड़ता है, फिर ऑलमोस्ट निक्कर या चड्डी पहन के ही ऊपर आता है और उसमें बेहोश हो जाता है, फिर इसको निकाला जाता है। इस मूवी में किसी मिलिटेंट से नहीं बचाव करना है दुनिया का, एक तरह से सॉफ्टवेयर है, ये सोर्स कोड है, वो चोरी हो जाता है जिससे ये जो बदमाश है ये ऑलमोस्ट सारी दुनिया के न्यूक्लियर एसेट्स पर कब्जा कर लेता है, हैक कर लेता है या उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। सिर्फ 4 कंट्री बसती है, अमेरिका, चाइना, रशिया और आई थिंक ब्रिटेन या कोई थी इधर। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को काम में लगाते हैं कि भाई तुम जाओ और उसको बचाओ, फिर नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तो ये जाता है और वहां पर जो है उसको ऑब्वियसली हीरो है लेके आ जाएगा। और फिर एंड में एक सीक्वेंस है जब वो विलेन वो सब पेन ड्राइव सब कुछ लेके जहाज ही बोलूंगा, जहाज हेलीकॉप्टर कुछ तो है, वो अजीब सा जहाज है पुराने जमाने का, पंख वाला हेलीकॉप्टर टाइप जहाज है, उसमें उड़ता रहता है और इनकी चेस चलती रहती है। अरे जब हंट है तो हवाई जहाज में लटकना या बिना पैराशूट कूदना ऐसा ना हो ही नहीं सकता। तो वो वहां पर भी ऊपर नीचे इनकी होती है लुका छुपी, और फिर ये वहां कूद करके उसको मार करके और वो छीन लेता है। फिर कूदता तो इसका पैराशूट में लग जाती है आग, ये गिर जाता है समुद्र में। और वहां वो लोग बैठे रहते कि जब वे कोई कोऑर्डिनेट या डेटा कुछ भेजेगा, ये पेंट कुछ ऐसा तो है क्योंकि मैंने हिंदी में देखी थी, हिंदी की डबिंग भी थोड़ी सी अच्छी ही रहती थी। तो कि जब ईथरनेट वहां से कनेक्ट करेगा तो यहाँ पर जो बैठे लोग थे वो उस डेटा को एक पेन ड्राइव, पता नहीं कितने टेराबाइट्स की एक वो रहती है, छोटा
पेन ड्राइव समझ लो, थोड़ा बोतल सी थी कि वो उसको ऑन करेगा तो ये डेटा ऐसे जाएगा और 100 मिली सेकेंड के अंदर अंदर तुमने उसको कॉपी करके निकालना है। तो ऐसे कर करके ये पूरी दुनिया को बचा लेता है। लास्ट में राष्ट्रपति खुश हो जाती है और फिर बल्ले बल्ले हो जाती है। मूवी में आपको वही पुराने एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, जैसे अकेले मार्शल आर्ट्स वाली लड़ाई है, इसका वही अलग मास्क पहन के कुछ बन जाना, आवाज बदल के किसी और की तरह, या ना कई मूवी देखा होगा आपने, रैबिट फुट वगैरह में किसी का मास्क पहन के इम्पर्सोनेट करता है कि मैं ये हूँ, और हवाई जहाज में उड़ना, हवाई जहाज से कूदना, और हाईटेक गैजेट वैजेट, ये सबमरीन मिसाइल वजाइल सब कुछ मिलेगा। कुल मिला के मूवी अच्छा टाइम पास है। बट यस, जैसी वो मिशन इम्पॉसिबल 2 आई थी, कौन सी, जो बाइक में रेसिंग थी, चल ठीक है, सब देखिए अपनी अपनी सोच है, मुझे वो बड़ी पसंद आई थी। ये बहुत ज्यादा मुझे अच्छी तो नहीं लगी, बट यस, सुनने में आया है कि ये इस फ्रेंचाइज की आखिरी मूवी है, तो इसीलिए मेकर से कोशिश करी गई थी पिछली पिछली मूवी के कुछ ना कुछ छोटे छोटे क्लिप तो आपको विजुअल्स के तौर पर स्टार्टिंग में दिखा दे, एक यादगार बनी रहेगी, ये जो भूल गए उनको याद रहेगा। मूवी कुल मिला के अच्छा टाइम पास है, 5 में से देना चाहूंगा 3 नंबर। हिंदी में डब्ड है, अगर अंग्रेजी आपकी अच्छी है तो अंग्रेजी में देख सकते हैं, नहीं तो आप जा करके हिंदी में देख सकते हैं। अच्छी मूवी है, देख लो, क्योंकि शायद अब आगे टॉम क्रूज मिले मिले वो तो मिल जाएगा, बट यस, ईथन हंट मिले ना मिले तो इसकी गारंटी नहीं है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये मूवी जा करके जरूर से जरूर देख लो।